नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलावी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और बड़ी खबर पूंछ से है। आपको बता दें कि पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद फौज ने मुश्तबा अफराद पर फायरिंग की है। और खबर यह है कि फौज की फायरिंग के नतीजे में एक मुश्तबा मंशियात स्मगलर जख्मी हुआ है। बड़ी और अहम खबर पूंछ से, जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद फौज ने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में एक मुश्तबा मंशियात स्मगलर जख्मी हुआ। आपको बता दें कि फिलहाल इस वक्त सिक्योरिटी फोर्स का तलाश ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। पूंछ जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मुश्तबा नकलो हरकत देखने पर फौज के दस्तों ने फायरिंग की, जिसके बाद एक मुश्तबा मंशियात स्मगलर जख्मी हुआ। आपको बता दें कि मुश्तबा स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है और खबर यह भी है कि उनके कब्जे से एक पैकेट बरामद हुआ है और ख्याल किया जा रहा है कि हेरोइन जैसा ये पैकेट है जिसे वो स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। ये तस्वीरें पूंछ से, जहां पे इस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्स का तलाश ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। आपको बता दें कि रात देर गए ये वाक़ा पेश आया है, जहां पे LOC की हिफाजत करने वाले फौजियों ने गुलपुर सेक्टर के कारमारा में एक शख्स की मशकूक नकलो हरकत देखी, जिसके बाद फौज ने फायरिंग शुरू की और फायरिंग के नतीजे में एक मंशियात स्मगलर उसने फरार होने की कोशिश की, तहम जिसके बाद फायरिंग हुई और फायरिंग के नतीजे में वो जख्मी हुआ है। बड़ी और अहम खबर पूंछ से, जहां पे LOC के नजदीक मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद फौज ने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में एक मुश्तबा मंशियात स्मगलर जख्मी हुआ है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस का तलाश ऑपरेशन लगातार जारी है। सीधा पूंछ आपको ले चलेंगे, हमारे नुमाइंदे सनी शर्मा हमारे साथ हैं। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि एक मंशियात स्मगलर जख्मी हुआ है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रात के 12 बजे के करीब एक खड़ी करमाड़ा का व्यक्ति, जिसकी उम्र बताई जा रही है कि 23 से 24 साल थी, और यासर नाम बताया जा रहा है, LOC क्रॉस कर उस और जाने की कोशिश जो है वो कर रहा था। वहीं भारतीय सेना ने पहले तो उसे रुकने के लिए कहा। जब उसे रुकने के लिए कहा तो वो नदी का सहारा लेकर जो है LOC के उस ओर भागने की कोशिश करने लगा। वहीं रुकने के लिए जब 2-3 बार भारतीय सेना ने उसे कहा तो वो रुका नहीं। LOC के उस तरफ जो है वो भागना शुरू हो गया। वही भारतीय सेना ने तुरंत ही गोलीबारी शुरू कर दी और गोलीबारी में बताया जा रहा है कि ये 23 साल जो युवक है ये घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत ही भारतीय सेना ने जो है दर्द दबोचा और दर्द दबोचने के बाद इसे पूंछ राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में लाया था, क्योंकि इसको 2 गोलियां जो है वो लग चुकी थी। और बीती रात इसे पूंछ राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल में रखा और सुबह होते ही इसे रजौरी GMC के लिए जो है वो रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि जब इसे हिरासत में लिया गया, इसे 1 किलो हेरोइन जो है वो हाथ लगी है। और आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां से कुछ दिन पहले भारतीय सेना को एक और बड़ी कामयाबी मिली थी, जहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनसे गोला बारूद, नशे की खेत और खाने पीने का सामान और एक ID मिली थी। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही SIA की टीम उन लोगों को भी इसी इलाके में लेकर गई थी, जहां से बड़ी खेत जो है वो हिरासत में ली गई थी। और बीती रात भी देखा गया है कि ये उसी खई करमाड़ा इलाके का युवक जो है LOC क्रॉस कर उस और एक नशे की खेत लेने जा रहा था और भारतीय सेना ने इसे जो है दर्द पहुंचा। जी, तो इस वक्त का ताज़ा अपडेट क्या है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? क्या और भी मंशियात स्मगलर वहां हो सकते हैं?
जी बिल्कुल, अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो रात से ही सेना और पुलिस और एसओजी की जो टीम है इस पूरे इलाके में जो है वो सर्च कर रही है, क्योंकि जिस तरह से इसके पास से एक पैकेट हीरोइन का जो है वो हाथ लगा है, उसी को लेकर सर्च और भी ज्यादा तेज कर दी है कि उस तरफ से इसको ये पैकेट देने के लिए कौन आया था, उसकी तलाश जो है पूरे इलाके में जो है वो चल रही है। और आपको बता दें कि ये बिल्कुल एलओसी का आखिरी इलाका है, वहां से इस युवक को जो है वो हिरासत में लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। पूंछ से हमारे नुमाइंदे सनी शर्मा तफसलात फराम कर रही थे, तो इनका कहना था कि पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक मुश्तबा नक्लो हरकत देखी गई, जिसके बाद फौज ने फायरिंग की और फौज की फायरिंग के नतीजे में एक मंशियात स्मगलर जख्मी हुआ है और उसे बाद में गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से मंशियात भी बरामद हुए हैं। तमाम सिक्योरिटी फोर्स का सर्च ऑपरेशन इलाके में अभी भी लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सईद हसन अल मूसवी असफ़ी का पासपोर्ट हुकाम ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर ने आगा हसन को मुतल्ला किया कि उनका पासपोर्ट एक्ट 1967 के दफ़ा 10 के तहत मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं शिया रहनुमा ने बताया कि इन्हें ये नोटिस एक माह बाद मौसूल हुआ, जब रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने उनके पासपोर्ट को मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी गैर मुल्की दौरे के शेड्यूल के पेश नज़र उन्होंने नई पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दी थी, ताहम आज उन्हें नोटिस के जरिए मालूम हुआ कि उनका पासपोर्ट मुअत्तल कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जिला बड़गाम में जोरदार एहतजाज किया गया। इस मौका पर कई पार्टी के वर्कर इस एहतजाज में शामिल हुए और उन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड भी उठाए थे, जिन पर एलपीजी, प्रॉपर्टी टैक्स और महंगाई के खिलाफ नारे दर्ज थे। वहीं इस मौका पर डीडीसी मेंबर बीके पोरा साइमा जान ने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और प्रॉपर्टी टैक्स से लोग परेशान हैं। हमसे डरती है पुलिस को आगे, बीजेपी हमसे डरती है के भ्रष्टाचार, हाथ उठा के बीजेपी के भ्रष्टाचार, बीजेपी के भ्रष्टाचार, बीजेपी के भ्रष्टाचार, बीजेपी के भ्रष्टाचार देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे, हम नहीं लगने देंगे। बीजेपी के भ्रष्टाचार, बीजेपी के भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। आज सब लोग ये अहद कर लो कि जहां मैडम ये प्रोटेस्ट करेगी। अस्सलामुअलैकुम। आज 24 तारीख को हम यहाँ पे ज़िला वासी जो ज़िला बड़गाम के लोग हैं उनको आज हम यहाँ पे आगाह करना चाहते हैं। जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक मंशूर है, जो यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा है, टोल टैक्स लगा है, या विडोज़ फंड बंद किए गए हैं, या हमारे जितने भी आज तक जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उन पे जो जुल्म सहे गए हैं, हमारे एलपीजी के प्राइस बढ़ाए गए हैं, उसके ख़िलाफ़ हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं। आज हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो ही कांग्रेस की सरकार आएगी, ये हमारा एक नारा भी है कि जो ही हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम इन चीज़ों पे जो है रोकथाम लगाएंगे। जो भी हमारे स्मार्ट मीटर्स आज तक कश्मीर वैली में जहाँ जहाँ पे लगे हैं जम्मू कश्मीर में, उनको हम आगे दरिया सिंध में बहाएंगे। जो हमारे ओल्ड एज पेंशन्स हैं उनको हम रेस्टोर करवाएंगे। या जितने भी आज तक आप देख रहे हैं एलपीजी गैस, जहाँ जहाँ पे आप कांग्रेस की सरकार देख रहे हैं वहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर 500 प्रति 500 रुपया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो एलपीजी का गैस सिलेंडर है वो उनके रेट तो आसमान छूने लगे हैं।
हमारा एक ही नारा है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम पे जुल्म हो रहे हैं हम उसके लिए खड़े हैं। जो हमारी आप देख सकते हैं कि मणिपुर में हमारी बहनों के साथ क्या किया गया है। हमारी जो जम्मू कश्मीर की बहनें हैं, भारतीय जनता पार्टी जो इस टाइम रूलिंग पार्टी है, उसमें हमारी बहनें सेफ़ नहीं हैं, सेफली घरों से बाहर नहीं आ पाते हैं। हमारा अपनी बहनों से वादा है जो ही हमारी सरकार आएगी हम पहले यही मुद्दा इसी पे काम करेंगे। जो हमारी बहनें सही से मतलब सेफली बाहर नहीं आ पाते हैं उनको हम एटलीस्ट एक सिक्योर एनवायरनमेंट दे, एक सेफ एनवायरनमेंट दे, एक तहफ़्फ़ुज़ वाला माहौल दे। इंशाल्लाह यही हमारा मंशूर है जो हम आज यहाँ पे साइलेंटली पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे बुलाया है ज़िला बड़गाम के लोगों ने, ताकि जो आजकल जुल्म हो रहे हैं सरकार की तरफ से उसके खिलाफ हम खड़े हो गए हैं। अब हम सोए नहीं, हम भी जागे, अब हम अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह इसमें हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मनदीप कौर और एसीडी अनंतनाग रियाज अहमद शाह ने आज कंगनहाल अछबल में एक फुट ब्रिज को आवाम के नाम वक़फ़ किया। बता दें कि ये फुट ब्रिज दरियाई आरह पथ पर तामीर किया गया जिसकी लागत करीबन 22 लाख रुपया है। वाज़ह रही ये क्रॉसिंग मज़कूरा लोगों के एक दरीना मांग थी जिसको आज सेक्रेटरी मौसूफ और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अछबल के इश्तराक से मुकम्मल किया गया। लोगों ने ब्लॉक अछबल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये लोगों की दरीना मांग थी जिसे आज पूरा किया गया। कश्तवाड़ डोडा से आ रही थी तो रास्ते में उसने कहा कि कुछ जो हमने यूटी कैपेक्स में या आरजीएसए में बनाई या नरेगा में अच्छे काम तो उनका मैं देख लूँगी। तो ये काम जो हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट काम था तो इसका इनॉग्रेशन भी आज कर दिया। तो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट लड़के ये कह रहे हैं कि लेबर बजट के हवाले से लेबर बजट मैम ने ये एश्योरिटी दी कि आप उसको बढ़ा दो 150% से आगे बढ़ते हैं। सब डिवीजन सुरनकोट के जोन बफरियाज के गांव पशाना के बूनी गांव सरकार की नजरों से ओझल है जिसकी वजह से तलबा की तालीम मुतासिर हो रही है। एक तरफ सरकार जहां तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की दावे कर रही है वहीं दूसरी जानिब ये सब उसके बरकस नजर आ रहा है। सरपंच बूनी गांव ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि सरकार की कोई तवज्जो नहीं, स्कूल की इमारत की हालत खस्ता हाल हो चुकी है। यहाँ पर बच्चों के लिए बैतुल खुला की भी ज़रूरत है जो कि इस इदारे में नहीं है। सरपंच ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इस स्कूल की तरफ ध्यान दिया जाए। ये दूर दराज इलाका है, यहाँ गरीब आवाम के बच्चे पढ़ते हैं, उनके बच्चे शहरों में जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि इस स्कूल को बेहतर बनाया जाए ताकि तलबा का मुस्तकबिल रोशन हो सके। और अहमद है, मैं पोशाना का रहने वाला हूँ। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल की हालत देखो कितनी खस्ता हालत है इसकी। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, यहाँ पे आके देखें यहाँ की क्या हालत है। बाथरूम नहीं, पानी नहीं, कोई फैसिलिटी यहाँ मौजूद नहीं है। यही खोखले दावे करके सरकार लोगों को गुमराह करती है। तो हमारी गवर्नमेंट से इस हिसाब से गुजारिश है कि इस पे कार्रवाई की जाए और हमारे बच्चों को हर फैसिलिटी दी जाए और हमारी भरपूर मदद की जाए। कभी नहीं आता, जेडीओ आता है कभी कभी। और डीसी साहब आए हैं आज, खुद देख लो यहाँ की हालत क्या है। इस बिल्डिंगों की क्या हालत है, बाथरूम वगैरह, पानी वगैरह कुछ नहीं है। उस्ताद जो हैं हमारे मास्टर मार्च से दिसंबर तक जब तक ये स्कूल चलते हैं यहीं बैठे रहते हैं। हर टाइम यहाँ मिलेंगे। तमाम जितने भी उस्ताद हैं, हमारे टीचरों की कमी है वो तो सरकार का काम है, उनको वो पूरा किया जाए। मोहम्मद बशीर, मैं इस पंचायत पोशाना ए का सरपंच हूँ और ये इस वक्त जो आप खड़े हैं मेरे सामने ये MS बोनी गांव पोशाना पंचायत ए में पड़ता है। मैं तकरीबन 3 साल से सरपंच हूँ। मैं देखता आ रहा हूँ कि इस स्कूल की काफ़ी कंडीशन हो रही है। जैसे कि ये आपके सामने यहाँ पर बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, टूटी फूटी हैं और ख़ास करके जब ये ट्रैवलर लोग आते जाते हैं तो उस वक्त इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है। तो ये हमारे दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह तोड़ करके माल मवेशी को अंदर लेकर के जाते हैं और हमारी पूरी प्रॉपर्टी जो है ये लॉस हो जाती है। फ़िलहाल हमारे पास में कोई ऐसा फंड नहीं है। कॉपेक्स फंड से हमने एक रूम पिछले साल जो है बनाया है जो कि खाली एक डॉक्यूमेंट इस स्कूल का बचाने के लिए मैंने वो एक प्रोसेस किया है जो मेरे से हो सकता था। बाकी मैं यही आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट से, या अगर रूरल डेवलपमेंट हमें कोई फंड्स देती है
तो ये जो बिल्डिंगें पड़ी हैं इतनी 1971 की बिल्डिंगें पड़ी हैं, टूटी फूटी बनी, अगर ये रिपेयर हो जाए, बच्चे यहाँ पर आते हैं, टीचर्स यहाँ पर आते हैं, वॉशरूम हमारे की कंडीशन बहुत ख़राब है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम से कम अगर इसको रिपेयरिंग का कोई काम इस्तेमाल में लाए, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट लाए, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हमें दे दे, तो ये आपकी मेहरबानी। कल्चरल एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर ने ज़िला बांडीपोरा के सुंबल में बज़्म इरफान प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें कई शायरों ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत बशीर चराग ने की। इस मौके पर प्रोफेसर नासिर मिर्ज़ा मेहमान खुसूसी थे और मारूफ अदीब व शायर शहबाज हकबरी भी इस मौके पर मौजूद थे। पेपर रीडिंग, नातिया, मुशायरा और तलबा का नात मुकाबला प्रोग्राम इसमें अहम हिस्सा थे। सदर कल्चरल एंड साइंस फाउंडेशन शहबाज हकबरी ने जदीद दौर और सकाफती और साइंस दोनों शाखों में फाउंडेशन के किरदार को वाज़ह किया। तकरीब में शोरा किराम, दानिश्वरों और आम लोगों ने शिरकत की। कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर के एहतमाम से आज सुंबल के न्यू एरा स्कूल में एक महफिल बज़्म इरफान का इनेकाद हुआ। इस बज़्म इरफान में रबीउल अव्वल के हवाले से बशरी और नूरी पैकर मोहम्मद के उन्वान से एक मकाले पढ़े गए और एक नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ों के अलावा उनकी तालीमात पर भी रोशनी डाली गई। इस महफिल में बुज़ुर्ग, मस्तूरात, बच्चे और शोरा और उदबा शामिल हुए ताकि इस्लाही माशरा में जो तालीमात नबवी हैं उनको आम कैसे किया जाए और माशरे की सही तफसील और तकमील हो जाए। आगे बढ़ते हैं। रवां साल मौसम में तब्दीली की वजह से जहां ज़री शोबा मुतासर हुआ, वहीं सेब की काश्त पर भी इसका असर देखने को मिला। जनूबी ज़िला पुलवामा के बाग मालिकान का कहना है कि ख़राब मौसम की वजह से इस साल सेब की क्वालिटी मुतासर हुई। उन्होंने कहा कि अगरचे रेट और मार्केट इस साल बेहतर था, ताहम सेब की क्वालिटी को लेकर काश्तकार परेशान हैं। उन्होंने अब मुतल्लिका महकमे से मुदाखलत की अपील की। इस साल जो मार्केट की पोजीशन है बहुत अच्छी है, पिछले साल के मुकाबले में बहुत अच्छा मार्केट है इस साल। जो अच्छे माल हैं 900, 1000, 1100 रुपये बिक रहे हैं, 800 से लेके 1100 रुपये, 1200 रुपये तक। पर मालों में थोड़ी शिकायत आ रही है, जो 600 भी माल चल रहे हैं, 600 भी, 700 भी, 800 भी, पर उनमें थोड़ी शिकायत आ रही है। ग्रोवर्स जो है उनमें थोड़ी मिलावट डाल रहे हैं, 2 नंबर के दाने डाल रहे हैं साथ में, जिस वजह से उनको रेट कम मिल रही है। लेकिन अगर ग्रोवर्स इस पर तवज्जो दे, अपनी ग्रेडिंग पे तवज्जो दे, तो शायद उनको भी अच्छे रेट मिल सकती है। और लेकिन पिछले साल के मुकाबले में बहुत अच्छी मार्केट है इस साल। बारिशें न होने की वजह से जो है मालों में कलर बहुत कम आए, लेकिन फिर भी मार्केट बहुत अच्छा है इस साल। बारिश से थोड़ी सी फ़र्क तो आ गई, कलर में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, लेकिन फिर भी जो अच्छे माल हैं उनमें अच्छा मार्केट है। आज भी मार्केट है, जो अच्छे माल होते हैं 1000, 1100, 1200 का मार्केट है उस पर। इस मज ताव गो ज़बरदस्त, बारिश की वजह से गई गई नुकसान ही कुलस पे, मगर रेट ये मुताबिक वो रेट रूद असल, खिच रूद असल मालस, खरीदार गलब, रेट असल, मगर वजह बारिश न पे अम को ज़बरदस्त यह सा यह डैमेज, क्या यूज ग 1200 to 400 to 1200 तान ये माल गसान वनकस। बहुत सिर्फ ये गुजारिश करान कि ज़मींदार बायन ज़मींदार पे बापर गए ज़मींदार, लिहाजा ग्रेडिंग यस साफ तमिस ये असल रेट, कहीं रेट कहीं शिकायत, रेट बड़ असल, अलबत् बारिश की वजह से गो यह थोड़ा डैमेज बाकी। शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के CSIR यारिखा टंगमरग में एशिया का वाहिद रेड वुड दरख्त है। ये दरख्त 150 साल पुराना बताया जा रहा है और ये इस नवियत का वाहिद दरख्त है जिसे इंतज़ामिया ने विरासती दरख्त करार दिया है। बता दें कि ये दरख्त नायाब है और शुमाली अमरीका और नेवाडा कैलिफोर्निया में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, जहाँ इसे ख़तरे से 2-4 दरख्त भी करार दिया गया है। टंगमरग की तारीख में ये 150 साल पुराना दरख्त है जो
एशिया का वाहिद दरख्त है। पूरे एशिया में कहीं भी ऐसा दरख्त नहीं पाया जा रहा है। इसे एशिया का सबसे बुलंद और तवील तरीन दरख्त माना जा रहा है। मुकामी लोगों और हुक्काम का मुतालबा है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसे महफूज किया जाए और इसे सयाहती नक्शे पर लाया जाए। ये पेड़ जो है ये एशिया में पहला पेड़ है ऐसा जो इतना मुलायम है, इतना खूबसूरत है, खुदाई का करिश्मा है ये। तो ये यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की नज़रों में तो है ही ये, लेकिन लोग आए यहाँ पर देखें। ये विलेज टूरिज़्म है यहाँ पर, क्योंकि गुलमर्ग के पास ही पड़ता है ये, बिल्कुल काजीपुरा, बिल्कुल आए टूरिज़्म भी, टूरिस्ट लोग भी आएँ, इसका एंजॉय करें, देखें खुदा का करिश्मा क्या चीज़ है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इस बारे में। गवर्नमेंट तो जानती है लेकिन लोगों को पता नहीं है। ये बहुत खूबसूरत है, आप खुद देखिएगा कितना मुलायम है और कितना सॉफ्ट है ये। आप देखिए खुदा का करिश्मा क्या है। आए लोग एंजॉय करें यहाँ का, घूमें यहाँ पर और रुकने टूरिज़्म आए, लोकल आए, घूमें यहाँ पर, देखें क्या है। यहाँ पर हज़ारों लोग टूरिज़्म से, उनको भी ये गुजारिश की जाती है कि लाएं, ये एक नई डेस्टिनेशन है, इसको देखें, खुदा का बनाया हुआ करिश्मा क्या है। ये वो पेड़ है जिसको नापा ही नहीं गया कभी आज तक, इतना लपेटा, आप खुद देख रहे हैं कितनी चौड़ाई है इसकी, और इसकी टहनियाँ देखिए कैसी हैं। उन लोगों से भी गुजारिश है कि लाएँ टूरिज़्म को इधर, देखें क्या चीज़ है ये। इधर सामने सयाहों के आने के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर आएँ, सयाहत आएँ, घूमें, देखें। मेरा नाम मोहम्मद शफी है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। बहुत ही 10-15 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पेड़ तो बहुत ही पुराना है, जो कि मेरे से भी पहले जो बुजुर्ग यहाँ पे नौकरी कर रहे थे वो रिटायर हो गए, आज जो आधे फौज भी हो गए, उनके मुताबिक ये तो 300 साल से ऊपर का पेड़ है। ये बहुत ही अनमोल है, ये बहुत ही अल्लाह ताला का एक करिश्मा है, ये बहुत ही मुलायम है और इसका सब आवाम को पता नहीं है ये क्या चीज़ है, मगर यहाँ के जो के ऑफिसर लोग हैं उनको तो पता है ये क्या है। तो हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे आएँ, लोग देखें इसको, सयाह भी आए ताकि इसकी खूबसूरती को देखें। ये एक बहुत ही अनमोल चीज़। ये तो यहाँ पे तो ये मेडिसन ही, ये फार्म ही मेडिसन का है। यहाँ पे तो हर कोई चीज़ लगाई है, मतलब रोज़ है, लेवेंडर है और भी बाकी अद्वियात हैं, तो केसर भी है जो कि यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे तो हर कोई साइंटिस्ट अब अपना काम कर रहा है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया और आपको बता दें कि ये मन की बात प्रोग्राम का 105वां एडिशन था, जिसमें उन्होंने G20 के हवाले से बात की और कौम को चंद्रयान 3 की कामयाब मिशन की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मुल्क अब तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रहा है। किसी भी क्विज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो अब देर मत करिए। अभी इसमें 6 दिन और बचे हैं, इस क्विज में जरूर हिस्सा लीजिए। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद G20 के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया। भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं। भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। आपको ध्यान होगा, जब भारत बहुत समृद्ध था उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी। ये सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था। अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था। साथियों,
अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइव को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।